नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सवाल पर बात करते हैं। क्या कामयाब होने के लिए ये जरूरी है कि किसी को हर चीज के बारे में सब कुछ पता हो? शायद नहीं। आइए इसी राज का पता लगाते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि क्लास में जो सबसे होशियार बच्चा होता है, जो सब कुछ जानता है, वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। भाई ज्ञान ही शक्ति है, ये तो हम सबने सुना है। पर क्या ये बात 100% सच है? क्या सबसे ज्यादा जानने वाला ही हमेशा जीतता है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं। तो इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ज्ञान यानी नॉलेज असल में दो तरह की होती है। एक तो होती है जंक ड्रॉअर की तरह, जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा भरा हो, और दूसरी होती है एक स्पेशल टूल की तरह जो किसी एक खास काम के लिए बनी हो। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। इस फर्क को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज ठीक उस जंक ड्रॉअर की तरह है जिसमें हर तरह की छोटी मोटी चीजें पड़ी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ है विशेष ज्ञान या स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो एक स्पेशल टूल जैसा है। मतलब एक ऐसा औजार जिसे किसी एक बहुत खास काम को करने के लिए ही बनाया गया हो। तो ये विशेष ज्ञान, ये स्पेशल टूल आखिर है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये है एक्सपर्ट नॉलेज। मतलब किसी एक सब्जेक्ट में इतनी गहरी समझ, इतनी महारत हासिल कर लेना कि आप उसके एक्सपर्ट बन जाएं। और यही वो ज्ञान है जो बड़े बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अब शायद ये सब बातें सुनने में सिर्फ थ्योरी लग रही हों, लेकिन इतिहास में एक ऐसा इंसान हुआ है जिसने सिर्फ अपने स्पेशल टूल के दम पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, बात हो रही है हेनरी फोर्ड की। और उनके पास एक सीक्रेट वेपन था। तो कहानी कुछ यूं है कि हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी थी, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और इसी बात को लेकर एक अखबार ने उन्हें पब्लिकली अज्ञानी या इग्नोरेंट कह दिया था। बात बढ़ी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब वहां एक वकील ने सोचा कि चलो फोर्ड को नीचा दिखाते हैं। उसने फोर्ड से जनरल नॉलेज के सवाल पूछने शुरू कर दिए, ऐसे बेकार के सवाल जिनका फोर्ड के काम से, उनकी एक्सपर्टीज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन देखे, हेनरी फोर्ड घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने जो जवाब दिया वो आज तक याद किया जाता है। उन्होंने बड़े आराम से कहा, भाई साहब, मैं अपने दिमाग को इन फालतू की जानकारियों से क्यों भरूं, जब मेरे डेस्क पर बटनों की एक लाइन लगी है। मुझे जब भी किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है, मैं बस सही बटन दबाता हूं और उस फील्ड का एक्सपर्ट मेरे सामने हाजिर हो जाता है। तो फोर्ड की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत साफ है। हर फैक्ट को रटना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अपना लक्ष्य पता हो, ये पता हो कि सही जानकारी मिलेगी कहां से, और सबसे बढ़कर अपने आसपास सही लोगों की, सही एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि विशेष ज्ञान कितना जरूरी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है। पता है, ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं होता, वो सिर्फ शक्ति बनने की एक संभावना है, एक पोटेंशियल है। तो असली सवाल ये है कि इस पोटेंशियल को असली पावर में कैसे बदला जाए। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बैटरी शेल्फ पर रखी हो। उस बैटरी में बहुत एनर्जी है ना? लेकिन जब तक उसे किसी डिवाइस में लगाकर ऑन नहीं किया जाता, तब तक वो सिर्फ संभावित शक्ति है, सोती हुई एनर्जी है। ज्ञान का भी बिल्कुल यही हिसाब है। जब तक उसे इस्तेमाल में न लाया जाए, वो सिर्फ एक संभावना बनकर रह जाता है। तो इस सोई हुई शक्ति को जगाएं कैसे? प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, ज्ञान हासिल करें, ये आपकी बैटरी है। स्टेप 2, उस ज्ञान को एक पक्के प्लान में ऑर्गेनाइज करें। और सबसे जरूरी स्टेप 3, उस प्लान पर एक्शन लें। बस यही वो पल है जब संभावना असली शक्ति में बदल जाती है। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। ये जो विशेष ज्ञान है, ये सुपर नॉलेज, इसे आखिर पाया कैसे जाए? इसकी एक टूल किट है। इसके 3 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, पढ़िए और सीखते रहिए, खास तौर पर उस एक चीज के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता हो। दूसरा, एक मेंटर ढूंढिए, एक ऐसा कोच जो वो काम पहले ही कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा, एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए, मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो मिलकर एक दूसरे के लक्ष्यों को पाने में मदद करें। मास्टरमाइंड टीम की ताकत को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है, पर शायद वो अच्छी कहानियां नहीं लिख पाता, और एक बेहतरीन लेखक है जिसे ड्राइंग नहीं आती।
लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज मिलकर एक जबरदस्त कॉमिक बुक बना सकती है, कुछ ऐसा जो वो अकेले कभी नहीं बना पाते। तो पूरी बात का निचोड़ यह है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। स्कूल या कॉलेज खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सीखना खत्म हो गया। अगर किसी पसंदीदा चीज में एक्सपर्ट बन जाएं और एक अच्छा प्लान हो तो फिर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और असल में इस पूरी बातचीत का यही सार है। अपनी सीखने की सारी एनर्जी उन चीजों पर लगाइए जिनके बारे में सोचकर ही एक एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि जब जुनून और ज्ञान हाथ मिलाते हैं तो सच में कुछ भी मुमकिन हो जाता है। तो अब जब ये सब बातें पता चल गई हैं तो आखिर में बस एक ही सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सा एक स्पेशल टूल है जिसे आज से ही बनाना और उसकी धार तेज करना शुरू किया जा सकता है।